हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने जो टेबल व्यू के अंदर डेटा है उसकी किसी भी पर्टिकुलर रो को जो है आप मूव करवा सकते हैं एक सोर्स लोकेशन से डेस्टिनेशन लोकेशन तक। और उसका जो डेटा है वो आप किसी भी रो का डेटा जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो कैसे डिस्प्ले करवाना है इसके रिगार्डिंग जो काफ़ी सारे वीडियो ट्यूटोरियल हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुके हैं, मगर आज का जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि कैसे आपने टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है उसका जो रो है उसको रीअरेंज करना है और उसको जो है डेटा को डिलीट करना है। तो इसके लिए हम टेबल व्यू की जो एडिटेबल जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे और काफ़ी सारे जो मेथड्स हैं वो भी साथ में यूज़ करेंगे जो पर्टिकुलरली आपके यूज़ होते हैं डेटा को मूव करवाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल है वो आप अपनी मैकबुक के ऊपर एक्स कोड के थ्रू जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये जो टेबल व्यू है ये बेसिकली एडिटेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इन रोज को जो है मूव करवा सकता हूं और या फिर चाहूं तो डिलीट भी कर सकता हूं। तो चलिए पहले डिलीट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास मैंगो वाली एक रो है और जैसे ही मैं इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करता हूं डिलीट वाले बटन के ऊपर मेरे पास एक और ऑप्शन निकल के आती है कि मैं इस रो को डिलीट कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी रो है वो डिलीट हो चुकी है। अगर मैं किसी भी रो को रीअरेंज करना चाहता हूं, सपोज मैंने पाइनएप्पल वाली रो को इन लाइंस वाली ऑप्शन से सिलेक्ट किया और इसको मूव किया सबसे पहले नंबर पे, और जैसे ही मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं जो पाइनएप्पल वाली जो रो है वो रीअरेंज हो चुकी है, वो मूव हो चुकी है। तो इस तरीके की एग्जांपल कैसे हमने डेवलप करनी है वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए अपनी डेवलपमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स कोड के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं स्टॉप कर देता हूं, पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फाइल न्यू, अब आपने यहां से सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट किस टाइप का आपने यूज करना है वो है सिंगल व्यू ऐप और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है, कहने का मतलब प्रोजेक्ट का जो नेम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट अरेंज रो। तो चलिए बाकी ऑप्शन आपने डिफॉल्ट रहने देनी है। लैंग्वेज जो यूज करेंगे आज के लिए वो है स्विफ्ट। तो चलिए यहाँ इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपने ऐसी लोकेशन प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आपका सारा जो सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं रेडी एग्जांपल्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। इस फोल्डर का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ टेबल व्यू रीअरेंज डिलीट रो। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं और अब सारा प्रोजेक्ट किस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट 5 और जो एक्स कोड है उसका जो वर्जन है वो है 10.2.1 और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर है इसको सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ और डेल की के थ्रू इसको डिलीट कर देना है। और अब आपने व्यू कंट्रोलर को भी इसी तरीके से इसको रिमूव कर देना है। अब हम जो है यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है टेबल। जैसे ही आप टेबल सर्च करोगे 3 एलिमेंट आपके पास निकल के आएंगे। इनमें से आपने यूज़ करना है वो है टेबल व्यू कंट्रोलर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने इस टेबल व्यू कंट्रोलर के अंदर थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले टेबल व्यू को यहाँ से सिलेक्ट करना है और साइज इंस्पेक्टर के अंदर इसकी जो रो हाइट है वो आपने 80 देनी है और इसी तरीके से इसको एक्सपैंड करना है और टेबल व्यू सेल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी भी जो रो हाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है 80 और इसका जो
एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है उसके थ्रू आपने जो इसकी स्टाइल है, इस सेल का स्टाइल वो बेसिक करना है, क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा कैसे रो को रीअरेंज करना है और कैसे डिलीट करना है, इसलिए हम बेसिक स्टाइल जो है वो यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिफायर आप कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेल लिखा क्योंकि मैं कोड के अंदर इसी तरीके का जो नेम है, सेम नेम जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। तो आपने जो नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है आइडेंटिफायर के अंदर, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। अब हमने इस स्टोरी बोर्ड के लिए एक व्यू कंट्रोलर क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो उससे पहले आपने इस टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है और उसकी जो इस इनिशियल व्यू कंट्रोलर वाली ऑप्शन है इसको सेट करना है, ताकि जब भी एप्लीकेशन आपकी रन हो तो सबसे पहले ये वाला जो व्यू कंट्रोलर है ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। तो चलिए अब हम क्लास ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल कोको टच क्लास जो है वो ऐड करेंगे। क्लास का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई टेबल। मगर एक आपने दिमाग में ध्यान में रखनी है बात कि जो क्लास आप क्रिएट करने जा रहे हो वो बेसिकली सब क्लास होनी चाहिए। किस क्लास की? यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की। तो ये आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना है। और अब आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, अब आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मेरी जो माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस फोल्डर के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर फाइल आ चुकी है। इसके अंदर जो कमेंट लाइंस हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि बाकी कोड आपको जो समझने में वो आसानी रहे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सेव करना है और मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाने के बाद टेबल व्यू कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो मैंने नई क्लास क्रिएट की है उसको एज ए सेट करना है यहाँ पे कस्टम क्लास के अंदर। तो अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है हमने कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर। अब मैं बाकी विंडोज जो है वो हाइड कर देता हूँ, ताकि आपका जो मेन फोकस है वो आपका कोडिंग की तरफ बना रहे। तो सबसे पहले जो कोडिंग है वो आपने कौन सी करनी है, आपने जो डेटा है किसी रो में से डेटा को डिस्प्ले करवाना है टेबल व्यू के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ करेंगे वॉर, इसका नेम रख देते हैं फ्रूट। किस टाइप की एरे हम यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग टाइप की एरे यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके अंदर जो फ्रूट के 4-5 नेम्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं एज ए रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ मैंगो, उसके बाद में आप लिख दे ऑरेंज, उसके बाद में पाइनएप्पल, उसके बाद में लीची। और चलिए यहाँ पे 5th नंबर पे भी आप कोई फ्रूट का नेम आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और भी नेम जो है वो लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एरे जो है वो क्रिएट कर दी है। तो चलिए अब टेबल व्यू के अंदर जो डेटा है वो कैसे बाइंड करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन जो होंगे वो होंगे 1, और जो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होंगी हर एक सेक्शन के अंदर वो होंगी, डिपेंड करेगा फ्रूट्स एरे के अंदर कितने एलिमेंट है। तो वो उसके लिए हम फ्रूट्स डॉट काउंट यूज़ करेंगे। अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक मेथड जो है वो यूज़ करेंगे सेल फॉर रो ऐड। जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे सेल फॉर रो ऐड, तो इस मेथड के अंदर हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए कोडिंग करनी है। तो उसके लिए लिखेंगे सेल, और यहाँ पे सेल वेरिएबल किस टाइप का होगा, यूआई टेबल व्यू सेल टाइप का होगा, इसको हम ऑप्शनल कर देते हैं। अब हमने टेबल व्यू के थ्रू जो है उसका मेथड DQ रीयूजेबल सेल नाम का जो मेथड है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो हम लिखेंगे सेल, क्योंकि आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो यहाँ पे सेल था इसका जो आइडेंटिफायर का नेम था एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर वो हमने सेल लिखा था, इसलिए कोडिंग के अंदर भी हम सेम नेम यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसलिए मैंने सेल लिखा है। अब हम इस सेल के थ्रू इसकी जो टेक्स्ट लेबल एक डिफ़ॉल्ट हमें यूआई एलिमेंट प्रोवाइड होता है बेसिक स्टाइल के अंदर, उसको यूज़ करेंगे, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट्स एरे में से आएगा, मगर उसका कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब हम इस सेल को जो है फोर्सली अनरैप करके जो है वो रिटर्न करेंगे।
तो चलिए डेटा डिस्प्ले करवाने तक की जो हमारी कोडिंग थी वो हो चुकी है। एक बार इस एग्जाम्पल को रन करके देख लेते हैं। अभी हमने डेटा को कैसे मूव करना है, कैसे रो को डिलीट करना है, ये कोडिंग हमने नहीं की। सिंपली हमने जो टेबल है, टेबल व्यू है, उसके अंदर जो डेटा है वो डिस्प्ले करवाने के लिए कोड लिखा है। अगर मैं इसको स्वाइप करने की कोशिश करूं तो कोई भी ऑप्शन मेरी रन नहीं होगी। तो चलिए अब हम कोड लिखते हैं डेटा को मूव करवाने के लिए और डेटा को डिलीट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, हमने एडिट बटन की ऑप्शन प्रोवाइड करनी है नेविगेशन के अंदर। तो उसके लिए इस पूरे व्यू कंट्रोलर को जो है हम सिलेक्ट करेंगे इस येलो बटन से, और एडिटर के अंदर जाने के बाद एम्बेड इन लिखेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। तो ये नेविगेशन कंट्रोलर के अंदर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस नेविगेशन कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे, नेविगेशन बार को सिलेक्ट करेंगे, और इसका अब हमने जो टाइटल है वो लिखना है। तो टाइटल देख लेते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, नेविगेशन आइटम को सिलेक्ट करेंगे ऊपर, तो यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं फ्रूट्स। अब हमने लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे बार बटन जो है, एक आपके पास यूआई एलिमेंट है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस नेविगेशन आइटम के ऊपर। तो यहाँ पे आइटम आ चुकी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसकी भी जो टाइटल है वो हम लिख देते हैं एडिट। तो चलिए अब हमने इसका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है, ताकि यूजर जैसे ही एडिट बटन के ऊपर क्लिक करे तो आपके पास जो टेबल व्यू है वो एडिटेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के ऊपर क्लिक करते हैं। बाकी विंडो जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ, ताकि कोड देखने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब आपने माई टेबल जो आपकी क्लास थी उसमें इस एडिट बटन का आईबी आउटलेट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसको इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट बटन। तो ये मेरा जो है आईबी आउटलेट क्रिएट हो गया। अब हमने जो है इसका एक्शन भी क्रिएट करना है। जब भी यूजर इस एडिट बटन के ऊपर क्लिक करे तो पर्टिकुलर कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो। तो फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसका जो एक्शन है वो हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिट बटन क्लिक्ड, और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट भी बन गया हमारा, और साथ में आईबी एक्शन भी जो है वो बन गया है। अब हम एक बार फिर से क्या करते हैं, माई टेबल डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर चलते हैं और फर्दर कोडिंग जो है वो देखते हैं किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमने टेबल व्यू की रो को जो है मूव करवाने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स जो है वो यूज करने हैं। तो अगर मैं थ्योरी के अंदर आपको दिखाऊं तो आपको सबसे पहले कैन मूव रो एट और कैन मूव रो एट सॉरी, सबसे पहले कैन मूव रो एट और उसके बाद में मूव रो एट। इस तरीके के दो मेथड्स आपको मिलेंगे डेटा को मूव करवाने के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखने की कोशिश करता हूँ कैन रो मूव एट, यहाँ पे सेकंड मेथड मेरे पास निकल के आया है, और इसकी जो वैल्यू हमने रिटर्न करनी है वो करनी है ट्रू, क्योंकि हम चाहते हैं कि डेटा जो है हमारा वो मूव हो पाए। अब हमने सेकंड मेथड लिखना है, तो उसके लिए लिखेंगे मूव रो। यहाँ पे जो सेकंड मेथड है फिर से आ चुका है, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से डेटा जो है आपको मूव करवाना है और कहाँ पे आपको मूव करवाना है। ये आपके सामने है, सोर्स इंडेक्स पाथ और डेस्टिनेशन इंडेक्स पाथ। इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे तो कोड बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हमने देखना है कि यूज़र ने कौन सी आइटम जो है वो सिलेक्ट की है मूव करवाने के लिए। तो उसका जो डेटा है वो हम फ्रूट एरे में से लेंगे। एलिमेंट कौन सा होगा, जो भी सोर्स इंडेक्स पाथ होगा उसकी रो के थ्रू हम डेटा को कैप्चर करेंगे कि कौन सा यूज़र चाहता है कि डेटा को मूव करवाना है। अब हम उस पर्टिकुलर लोकेशन फ्रूट एरे में जो पर्टिकुलर आइटम है उसको डिलीट करेंगे उसकी सोर्स लोकेशन से, और उसको डालना कहाँ पे है, जहाँ पे भी यूज़र अपनी थंब से उसको मूव करवा के ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। जहाँ पे ड्रॉप करेगा वहाँ पे फ्रूट एरे के अंदर जो है
डेटा को इंसर्ट करना है, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, जो भी आप यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा उसकी जो लोकेशन है वो कौन सी होगी, वो हम यूज़ करेंगे डेस्टिनेशन इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू। तो चलिए ये थे हमारा कोड डेटा को मूव करवाने के लिए। बड़ा ही सिंपल कोड है। सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट करना है, एरे में से वो आइटम जो है सोर्स लोकेशन से डिलीट करनी है और उसको डेस्टिनेशन लोकेशन जो है वहाँ पे इंसर्ट करना है। अब हमने जो है नेक्स्ट जो कोड लिखना है वो कोड लिखना है डेटा को डिलीट करवाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थ्योरी के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कमिट फॉर रो एट, इस तरीके का जो टेबल व्यू एक मेथड है, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपनी यूआई टेबल व्यू के थ्रू एक मेथड डिलीट रो का, जो पर्टिकुलर रो को डिलीट करेगा। तो चलिए इस मेथड को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमिट लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे ही कमिट लिखूँगा पहला ही जो मेथड है वो निकल के मेरे पास आया है, और इसके अंदर आपने कोड जो लिखना है वो लिखना है टेबल व्यू की जो अपडेट है उसको बिगिन करेंगे, और उसके अंदर फ्रूट एरे का जो एलिमेंट है वो रिमूव करेंगे। कौन सा एलिमेंट रिमूव करेंगे, कौन सी लोकेशन पे वो एलिमेंट होगा, वो इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे। और अब आपने टेबल व्यू के अंदर जो पर्टिकुलर रो है उसको भी डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सी लोकेशन, कौन सी रो डिलीट करनी है, वो हम इंडेक्स पाथ के थ्रू सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो एनिमेशन हम यूज़ करेंगे वो करेंगे फेड। और अब हमने टेबल व्यू की जो अपडेशन है उसको जो है एंड करना है। तो यहाँ पे एंड अपडेट्स नाम का जो मेथड है वो मैं कॉल करूँगा। तो ये थी कोडिंग डेटा को डिलीट करवाने के लिए। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है जैसे यूज़र एडिट बटन के ऊपर क्लिक करे तब क्या कोड एग्जीक्यूट हो। तब हमने टेबल व्यू को जो है, सॉरी यहाँ पे दोबारा से कर देते हैं, टेबल व्यू का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू जो उसकी इज एडिटिंग वाली ऑप्शन है उसको हम टॉगल करना चाहते हैं। कहने का मतलब अगर पहले ट्रू हो तो उसको फॉल्स करना है, अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू करना है। तो यहाँ पे इसको टॉगल करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन के थ्रू जो है ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, जिसको हम लॉजिक कहते हैं, नॉट लॉजिक कहते हैं, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इफ़ टेबल व्यू अगर एडिटेबल है तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है अगर एडिट फॉर्म के अंदर है तो जो एडिट बटन का जो सिंबल है, जो एडिट बटन का जो टाइटल है वो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे डन, ताकि जैसे ही यूज़र एडिट बटन के ऊपर क्लिक करे और वहाँ पे जो टाइटल है वो डन लिखा है, और अगर डन के ऊपर क्लिक करे तो वहाँ पे एडिट लिखा है। तो एल्स के अंदर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं एल्स वाली कोडिंग भी कर देता हूँ। एल्स के अंदर हम लिखेंगे एडिट बटन डॉट टाइटल इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देते हैं एडिट। तो ये मतलब कि जो एडिट बटन का टाइटल है वो आपने टॉगल करना है। तो इसको मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो कोड है वो हमने प्रॉपरली कर दिया है। एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने वाला कोड भी हो चुका है, डेटा को डिलीट करने वाला बटन कोड भी हो चुका है, और यहाँ पे मूव करवाने वाला कोड भी जो है वो हमने लिख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब हम इस कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं सिमुलेटर के अंदर क्या ये प्रॉपरली वर्क करता है। तो मैंने जो ऐप है वो रन कर दी है, एग्जाम्पल को रन कर दिया है, और ये सिमुलेटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो चलिए डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। अब नेविगेशन बार के अंदर हम एडिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल व्यू जो है वो हमारा एडिट फॉर्म के अंदर आ चुका है। तो जैसे मैं इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो रो हमारी जो है वो डिलीट हो चुकी है। अगर मैं इस किसी रो को ऐसे मूव करवाने की कोशिश करता हूँ तो जैसे डन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं डेटा मूव होने के बाद जो है प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके की एग्जांपल जो है आप बड़े ही इजी वे के साथ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की एग्जांपल समझ में आ चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप और भी वीडियोस इसी तरीके के हमारे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमें कमेंट करके बताएंगे आप अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।